हाँ भाई, सभी को आदाब, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा था कि आपको 24 घंटे के अंदर वीडियो मिल जाएगी। अब मैं सीधे तौर पर आता हूँ भारतीय जनता पार्टी के विधायक नीतीश पर। भारतीय जनता पार्टी के विधायक नीतीश ने खुलेआम मंच से धमकी दी है और ये कहा है कि मस्जिदों में घुस के चुन चुन के मारेंगे। यही नहीं रुके बल्कि ये भी कहा, पहले महाराष्ट्रियन लैंग्वेज में बोलने के बाद फिर उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने कहा कि मैं हिंदी बोल देता हूं ताकि ये न कहने पाओ कि कोई आया था बोल के चला गया। इसलिए मैं उस भाषा में तुम्हें बता रहा हूं जिस भाषा में तुम्हें समझ में आता है। नीतीश ने पहले तो ये बता दिया कि हम मुस्लिम लोग इंडियन हैं, हिंदुस्तानी हैं, इसलिए हिंदी लैंग्वेज समझते हैं। जाने अनजाने में उसने ये प्रूफ कर दिया कि हम मुसलमान लोग हिंदुस्तानी, असल हिंदुस्तानी हैं। हम प्रांत में बटे लोग नहीं हैं, हम प्रांतों की लैंग्वेजेस में बटे लोग नहीं हैं। हम पूर्ण रूप से हिंदुस्तानी हैं और हिंदी भाषा हम लोग अच्छे से समझते हैं। चलिए, ये तो हो गई प्रूफ। दूसरी बात ये रही कि जिस तरह से उसने कहा कि मस्जिदों में घुस के चुन चुन के मारेंगे, इसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है। जो केंद्र में सरकार है, केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने यह बात कही है। यही नहीं बल्कि महाराष्ट्र सरकार ने भी कोई किसी तरीके की कार्रवाई करने का कष्ट नहीं किया है। वो इसलिए नहीं किया है क्योंकि इसने मुसलमानों के खिलाफ बोला है। मामला यह है कि मुसलमानों के खिलाफ बोला है, इसलिए किसी तरीके का कोई कार्रवाई करने का कष्ट अभी तक किसी भी गवर्नमेंट ने, चाहे वो राज्य सरकार रही हो चाहे वो केंद्र सरकार रही हो, नहीं किया है। मुसलमानों के जरा से कुछ बोल देने पर उनके घर को गिरा दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट के रोकने के बावजूद, और इस पे हल्ला गुल्ला भी किया जाता है कि भाई मैं तो ये करूंगा, मैं करता हूं, मेरा नेचर ये है कि मैं ये करूंगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने खुले मंच से ये कह रखा है कि भाई यही मेरा नेचर है और मैं ये करूंगा। खुले तौर पे साफ शब्दों में बार बार वो लोगों को बता रहे हैं कि मेरी सरकार बुलडोजर सरकार है, जब जिस पर चाहूंगा बुलडोजर चला दूंगा। नहीं चला पाते हैं तो विधायकों पर, नहीं चला पाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर। आपको जानकर हैरानी नहीं होगी कि वाराणसी, जो प्रधानमंत्री का लोकसभा सीट भी है, वहां से ये सांसद भी हैं, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहां से सांसद भी हैं। वहां की एक छात्रा के साथ गैंग रेप होता है, 3 लड़के उसके साथ गैंग रेप करते हैं और वो तीनों भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल मेंबर हैं। ये जानने के बाद, उनको गिरफ्तार करने के बाद 1 हफ्ते के बाद ही छोड़ दिया गया है, जमानत दे दी गई है और उनका फूल मालाओं से स्वागत किया गया है उनके घर पर। कमाल है ये। बलात्कारियों का फूल माला से स्वागत किया जा रहा है क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी में हैं, इसलिए। ये बात भी आदित्यनाथ योगी जी ने वाजे कर दिया है, खुले तौर पे कह दिया है। 8 लाख रुपए महीना वो देंगे जो सरकार के साथ यूट्यूबर रहेगा। जो यूट्यूबर सरकार के हित में बात करेगा उसे 8 लाख रुपए महीना देगी योगी सरकार। ये आपके टैक्स के पैसे से देगी। और जो यूट्यूबर गवर्नमेंट के खिलाफ सवाल उठाएगा, गवर्नमेंट के खिलाफ बोलेगा, उसका घर गिरा दिया जाएगा और 1 से 3 साल की उसको जेल हो जाएगी। क्लियर कर दिया है आदित्यनाथ योगी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये क्लियर कर दिया है कि अगर आपको यूट्यूबर बनना है या यूट्यूबर आप हैं तो 8 लाख रुपए महीना अगर आपको उठाना है तो आप भारतीय जनता पार्टी के हित में बात कीजिए। अगर आपने भारतीय जनता पार्टी के हित में बात नहीं की तो आपका घर गिराया जाएगा और 1 से 3 साल की सजा भी होगी। यह सब कुछ है भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने पर। विधायक जी से कोई सवाल नहीं किया जाएगा क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी में है।
चलिए कोई बात नहीं, मैं विधायक जी से सवाल कर लेता हूं। चलिए कोई बात नहीं, सवाल नहीं करता हूं क्योंकि आप जवाब नहीं देंगे। मैं आपको इस बात का जवाब दे देता हूं जो आपने कहा कि मस्जिदों में घुसकर चुन चुन के मारेंगे। तो महोदय मैं आपको बता दूं, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मुसलमान जब मस्जिद में नमाज पढ़ने जाता है तो वो अल्लाह की बारगाह में होता है, अल्लाह के घर में होता है। अगर आप ये समझते हैं कि आप मस्जिदों में घुसकर उसकी जान ले लेंगे, चुन चुन कर उसको मार देंगे और ऊपर वाला भी खामोश रहेगा, तो ये आपका भ्रम है। पहली बात तो भारत में संविधान नाम की, कानून नाम की एक किताब है जो फिलहाल लागू नहीं की जाती है आप लोगों पर, लेकिन ये ना समझिए कि कभी लागू नहीं होगी। आपकी सरकार अमर नहीं है, आपकी सरकार अमर नहीं है, आपकी सरकार भी जाएगी, आपकी विधायकी भी जाएगी। उसके बाद जब दूसरी सरकार आएगी तो क्या समझते हैं कि उसमें भी इस संविधान की किताब को बंद करके एक साइड में रख दिया जाएगा? नहीं। हर गवर्नमेंट इस किताब को, इस संविधान की किताब को किनारे नहीं रखती है। कुछ गवर्नमेंट्स ऐसी भी होती हैं जो संविधान की किताब को आगे लागू करती हैं। कुछ सरकारें ऐसी भी होती हैं जिसमें जज फ्री होते हैं संविधान के हिसाब से केस में फैसला लेने पर। और जो मैंने ऊपर वाले की लाठी की बात की, ऊपर वाले की लाठी तो इतनी ही काफी है कि आपकी पार्टी की सरकार सत्ता में ना रहे। ऊपर वाले को कुछ ज्यादा नहीं करना है, उसको सिर्फ आपकी पार्टी को सत्ता में नहीं रखना है बस। और याद रखिएगा, हम भारतीय हैं, संविधान पर भरोसा करने वाले लोग हैं। हम आपको मारने की धमकी नहीं देंगे और ना ही आपको पटकने की, तोड़ने की, फोड़ने की धमकी देंगे और ना ही ये कार्य करेंगे। हम इंतजार करेंगे संविधान का लागू होने का। और संविधान लागू कब होगा? जब गवर्नमेंट बदल जाएगी। और आप ये मत समझिए कि आप अमर हैं। अमर तो इस दुनिया में कोई नहीं है, तो आप कैसे हो सकते हैं साहब? मैं आपको बता देना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी बड़बोले नेता हैं, कभी जाकर के मोदी जी से मिलिएगा। मोदी जी मुसलमानों को बड़े करीब रखते हैं, बड़े दिल के पास रखते हैं। वो तो मुहर्रम में जाकर के बोहरा समाज के साथ मरसिया भी पढ़ते हैं हमारा। जी हां, बोहरा समाज के साथ जाकर के वो मरसिया ख्वानी भी करते हैं। तो अगर मोदी जी को ये पता चल गया कि आपने मुसलमानों को मस्जिद में घुस के मारने की बात की है, तो वो आपका टिकट काट सकते हैं, क्योंकि दिल से माफ नहीं कर सकते वो आपको। अक्सर मोदी जी ऐसा करते हैं कि दिल से माफ नहीं करते हैं। आज तक मुसलमानों के खिलाफ जब जब किसी ने भाषणबाजी की है, उसका टिकट कट गया है, याद रखिएगा, उसका टिकट कट गया है। आप जाइए, पास से देख लीजिए, आप जाइए, नजदीक से देख लीजिए, उन सब का टिकट कट चुका है जिन्होंने मुसलमानों के खिलाफ भाषणबाजी की थी। शायद आप भूल रहे हैं, मोदी जी ने एक बार कहा था कि मैं पठान का बच्चा हूं। तो विधायक जी, आपको याद करना चाहिए कि एक पठान का बच्चा जब प्रधानमंत्री हो तो फिर आप मुसलमानों के खिलाफ इतनी बड़ी बात कैसे कर सकते हैं? पठान का बच्चा जब प्रधानमंत्री है और आप मुसलमानों के साथ इतनी बड़ी कार्रवाई करने की धमकी दे रहे हैं खुले मंच से, तो आपका टिकट कौन बचाएगा? और जब आप विधायक नहीं रहेंगे, आपके गवर्नमेंट सत्ता में नहीं रहेगी, दूसरी गवर्नमेंट आएगी सत्ता में, दूसरी सरकार बनेगी, उसके बाद अदालत फ्री हो जाएगी सबूत पर, गवाहान पर फैसला देने के लिए, तब आप क्या करेंगे भारत? मुझे लगता है कि आपका यह बड़बोलापन आपकी पार्टी को ले डूबने का काम करेगा। आप शायद भूल रहे हैं कि भारतीय मुसलमान मस्जिदों में नमाज कम पढ़ते हैं। समझ रहे हैं आप? बहुत कम मुसलमान ऐसे हैं जो मस्जिदों में नमाज पढ़ते हैं। मुसलमान इस बात से पता नहीं इत्तेफाक रखते हैं या नहीं रखते हैं, लेकिन मुझे लगता है सिर्फ 5 से 10% मुसलमान मस्जिदों में जाके नमाज पढ़ते हैं। बहुत से बहुत जुमे की नमाज में चले जाते होंगे बस। तो अगर तुम मस्जिद में घुस के किसी को मारना भी चाहो तो सिर्फ 10% के लोगों को ही मार सकोगे। 90% लोग सड़कों पर मिलेंगे तुमको। माननीय मोदी जी, आप अबू धाबी, सऊदी
और दुबई और कतर और कुवैत न जाने कहां कहां जाते रहते हैं और बढ़ के बड़े मोहब्बत से गले लगाते हैं मुस्लिम नेताओं को। आए हाय हाय हाय। हबीबी हबीबी वल्लाह इंत कशफी वशसवेंत लिश माशूफ इंत हबीबी या मुदीर। मुझे उम्मीद है कि मोदी जी हमारी अरबी समझ रहे होंगे, क्योंकि मोदी जी अरब देशों में, खाड़ी देशों में बार बार आते हैं या खाड़ी देशों के नेताओं को बार बार बुलाते हैं और उनसे मुलाकातें करते हैं और बहुत अच्छा भाईचारा दिखाते हैं, जिसकी वजह से दुबई में मंदिर भी बनाया गया है। तो मुझे उम्मीद है कि मोदी जी इस बात को समझेंगे और इस नीतीश नामक एक पागल को, इस नीतीश नामक एक बदमाश और गुंडे को, इस नीतीश नामक एक ऐसे इंसान को जो देश में संविधान को किनारे रख करके, संविधान को किनारे रख के देश के भाईचारे को मिटाने का काम कर रहा है, इसको सस्पेंड भी करेंगे और अदालत को फ्री करेंगे कि आप इसके खिलाफ जो एक्शन लेना चाहें ले लें। मैं बता देना चाहता हूं नीतीश राणा जी, मेरा ये नेचर नहीं है, सॉरी नीतीश राणा नहीं, नीतीश करके राठे करके कुछ नाम है, सॉरी जो भी हो, नीतीश नाम है, ये कंफर्म है। मैं बता देना चाहता हूं मेरा ये नेचर नहीं है बात करने का, मगर इस नेचर से मैं बात कर रहा हूं क्योंकि मैं बहुत शांत इंसान हूं, मैं बहुत शांत स्वभाव का इंसान हूं। मैं बड़ी बड़ी धमकियां देने में इत्तेफाक नहीं रखता हूं। मैं साफ तौर पे तुम्हें समझा देना चाहता हूं कि इस तरह के बड़बोलेपन को अपने किनारे रखा करो। देश में एकता और भाईचारा ऑलरेडी बहुत ज्यादा खतरे में पड़ चुका है, इसे और मिटाओ मत, खराब मत करो। इस देश में बेरोजगारी, भुखमरी से लड़ने की जरूरत है, ना कि तुम जैसे गधे से लड़ने की जरूरत है। मैं समझा देना चाहता हूं कि मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने वाले पुंजीय नेताओं को समझा देना चाहता हूं कि एक ना एक दिन तुम्हारी पार्टी सत्ता से बाहर जाएगी और फिर तुम्हारे यही मुकदमे तुम्हें परेशान कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स करिए, लाइक करिए और फॉलो करिए, साथ में लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि मैं अब आया हूं हर उस इंसान की बात करने जिस इंसान की बात करते हुए भारत में लोग डरने लगे हैं। जी हां, ये मत समझिएगा कि मैं भारतीय जनता पार्टी के अपोजिट खड़े होने आया हूं, नहीं। मैं किसी एक राजनीतिक पार्टी या एक बादशाहत या एक हुकूमत या एक गवर्नमेंट के खिलाफ खड़े होने नहीं आया हूं, बल्कि सच को सच और झूठ को झूठ कहने आया हूं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, धन्यवाद। उम्मीद करता हूं आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और आगे लोगों तक पहुंचाएंगे ताकि लोग मेरे चैनल से जुड़ सकें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, धन्यवाद।